बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर थ्योरेटिकली है। आज हम थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। ठीक है, आज हम थ्योरेटिकली एक डिफरेंस और कंपैरिजन को अंडरस्टैंड करेंगे किनके दरमियान, एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस फॉर्म के दरमियान, एक पार्टनरशिप बिजनेस के दरमियान, एक कंपनी बिजनेस फॉर्म के दरमियान। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम इनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की फॉर्म क्या है? अ सोल प्रोप्राइटर इज द बेनिफिशियर ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, ऑल रिस्क आर टू बी बोर्न बाय द सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, यानी डियर स्टूडेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, यानी एक सिंगल ऑनर तमाम बेनिफिशियर्स को, यानी तमाम मफादात को, एक बिज़नेस के तमाम प्रॉफिट्स को, लॉसेस को और रिस्क को फेस करेगा। ठीक है, द सोल प्रोप्राइटर हैज़ अनकंडीशनल एंड फुल कंट्रोल ओवर इट्स बिजनेस। ठीक है, एक जो सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बिजनेस पर फुल कंट्रोल रखता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल में जैसे कि बार्बर शॉप, जनरल स्टोर, स्वीट शॉप्स आर द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद पार्टनरशिप क्या है? अ पार्टनरशिप बिजनेस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पीपल combine their resources to form a business and agree to share risk, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा ऑनर्स आपस में अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करें, एक अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक बिज़नेस फॉर्म दें। ठीक है, एक बिज़नेस परफॉर्म करें और तमाम उस बिज़नेस में होने वाले तमाम लॉसेस और प्रॉफिट्स को शेयर करें इक्वली। ठीक है, वो क्या कहलाती है? पार्टनरशिप। एग्जाम्पल नीचे पार्टनरशिप के एग्जाम्पल क्या है? लॉ फिर्म्स। ठीक है, उसके बाद रियल एस्टेट फिर्म्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टनरशिप। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 3 पर क्या है? कंपनी। ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है? A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage and operate a business enterprise in a commercial or industrial capacity। ठीक है, कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी की फॉर्म है, एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप बिजनेस को ऑपरेट करता है। ठीक है, अ कंपनी इज एन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑनर्स। ठीक है, सेपरेट एंटिटी की एग्जिस्टेंस रखती है फ्रॉम इट्स ऑनर्स। ठीक है, एग्जांपल्स कंपनीज की जैसे कि मैकडोनल्ड्स एक कंपनी है। ठीक है, एप्पल की कंपनी। ठीक है, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट etc आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपनीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन तमाम का डिफरेंस को देखते हैं, तमाम के कंपैरिजन को देखते हैं कि कंपनी की फॉर्म में क्या कुछ प्रॉपर्टी के राइट्स किसके पास होते हैं, ऑनर्स कितने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, लीगल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की फॉर्म में लीगल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी किसके पास होते हैं? ओनली वन सोल ऑफ ऑनर एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑनर मेंटेन करता है तमाम बिजनेस को, तमाम लीगल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी किसके पास होते हैं? सोल ऑनर के पास। उसके बाद पार्टनरशिप में लीगल राइट्स जॉइंटली ऑनर्स बाय पार्टनर, जो कि पार्टनरशिप के थ्रू जॉइंटली ऑनर्स होते हैं, उन तमाम के पास लीगल राइट्स होते हैं। ठीक है, इक्वली शेयर होते हैं। उसके बाद कंपनी की सूरत में लीगल राइट्स सारे ऑफ प्रॉपर्टी के कंपनी के पास होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर डियर स्टूडेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस फॉर्म में नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बिजनेस के साथ ही ठीक है अटैच होते हैं ऑनर्स, उनके अलग सेपरेट लीगल एंटिटी कोई नहीं होती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद पार्टनरशिप में भी नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तमाम पार्टनर्स अपने अटैच होते हैं बिजनेस के साथ। ठीक है, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ जो कि बिजनेस पर अकर होती हैं वो तमाम पार्टनर्स पर अकर हो जाती हैं। ठीक है, यानी कोई नो सेपरेट लीगल है, यानी उनकी कोई अलग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट, कंपनी में सेपरेट एंटिटी होती है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में रीड आउट किया, जैसे कि हमने कंपनी की डेफिनेशन में रीड आउट किया कि अ कंपनी इज एन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की सूरत में। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 3 पर बिजनेस मैनेजमेंट है। बिजनेस मैनेजमेंट सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की फॉर्म में ऑनर्स मैनेज करते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप में पार्टनर्स मैनेज करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, कंपनी की सूरत में कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी डिसीजंस लेते हैं। कौन डिसीजंस लेते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, नंबर 4 पर लाइबिलिटीज ऑफ ऑनर्स क्या है? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की फॉर्म में नंबर ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं ऑनर्स पर। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं पार्टनर्स के ऊपर, और कंपनी की सूरत में लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं।
डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर 5 पर ओनरशिप ट्रांसफ़र, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की फॉर्म में ओनर कैन ट्रांसफ़र एनी टाइम ओनरशिप, ठीक है। किसी भी वक्त अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की में, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैन ट्रांसफ़र विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर ट्रांसफ़र कर सकता है लेकिन अपने दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ, दूसरे पार्टनर्स की राय के साथ अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे को, ठीक है। और कंपनी की सूरत में डियर स्टूडेंट्स क्या है, कंपनी की सूरत में भी कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम विदाउट परमिशन, यहाँ परमिशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एनी टाइम किसी भी वक्त ओनरशिप अपनी ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे को, ठीक है, कंपनी की सूरत। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नंबर ऑफ ऑनर्स सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली वन ओनर होता है, ठीक है, जो कि मेंटेन करता है तमाम बिजनेस को। और पार्टनरशिप की सूरत में मिनिमम 2 ओनर्स होते हैं और मैक्सिमम 20 ओनर्स होते हैं, ठीक है। और कंपनी की सूरत में मिनिमम 2 ओनर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती मैक्सिमम की, एज पर कंपनी पॉलिसी नंबर ऑफ ओनर्स के होते हैं, ठीक है। मिनिमम कम से कम 2 ओनर्स होते हैं कंपनी की फॉर्म में और मैक्सिमम एज पर कंपनी पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूटी क्या है डियर स्टूडेंट, कंटिन्यू सोल प्रोप्राइटर यानी बिजनेस कौन सा कितना स्टेबल है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी सोल प्रोप्राइटर दिस बिजनेस फॉर्म इज क्वाइट अनस्टेबल इन नेचर, ठीक है, ये एक अनस्टेबल है, एक नेचर के लिहाज से अनस्टेबल बिजनेस है सोल प्रोप्राइटर का, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज मोर स्टेबल देन द सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, इसके लिहाज से थोड़ा सा स्टेबल है पार्टनरशिप का बिजनेस, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या है, द कंपनीज आर एस्टेब्लिश्ड फॉर लॉन्ग रन पर्पज, ठीक है। कंपनीज बिल्कुल कोई भी कंपनी है जो भी एग्जिस्ट करे, कोई भी किसी भी कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या है, एक लॉन्ग रन पर्पस के लिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हमने सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनीज की डेफिनेशन को समझा और कुछ डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के किसी भी टॉपिक में आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन्स हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।